नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। और आज की खबर आपके लिए एक और खुशखबरी साबित हो सकती है। असिस्टेंट डायरेक्टर का पोस्ट, जी हाँ, बहुत सारे बच्चों का ये सपना रहता है कि हम क्लास 2 ऑफिसर का पोस्ट लें, लेकिन क्लास 2 ऑफिसर का पोस्ट लेने के लिए जो मेहनत करना पड़ता है सीजीपीएससी के अंतर्गत, प्री मेंस देन इंटरव्यू, वो भी करने से बचना चाहते हैं तो उनके लिए एक और ऑप्शन होता है सीजीपीएससी का सिंगल सिटिंग एग्जाम। सिंगल सिटिंग एग्जाम या वन डे एग्जाम, ये क्या है? जैसे व्यापम वन डे एग्जाम लेते हैं, एक ही दिन में आपका फैसला हो जाता है, सीजीपीएससी के भी सिंगल सिटिंग एग्जाम होते हैं। उसमें एक प्री जैसा ही एग्जाम रहेगा 150 क्वेश्चन का, और उसके बाद मेंस नहीं होता, उसके बाद सीधा इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में आमतौर पे 3 गुना लोगों को बुलाते हैं पोस्ट के मुताबिक, तो इसमें भी प्री रहता है और देन इंटरव्यू रहता है, तो इसको हम एक वन डे एग्जाम कंसिडर कर सकते हैं। और आज ही का न्यूज़ है, पीएससी से साल की पहली वैकेंसी उद्योग विभाग के लिए। एग्जाम कैलेंडर पर संशय, एग्जाम कैलेंडर आएगा नहीं आएगा पता नहीं, बट वो उद्योग विभाग के लिए बताया जा रहा है और उसमें असिस्टेंट डायरेक्टर के पोस्ट रहेंगे और 30 के आसपास पद रहेंगे। ठीक, ये आप टेलीग्राम चैनल पे इस न्यूज़ को आप प्राप्त कर सकते हैं। कुछ दिनों में 30 पदों के लिए भर्ती निकल सकती है, ये बताया जा रहा है। पीएससी 3-4 महीने का कम से कम समय देता है नोटिफिकेशन आने से पहले। ठीक, और कैसा रहता है असिस्टेंट डायरेक्टर पोस्ट, कौन से लेवल का रहेगा, क्या सैलरी मिलेगा और क्या सिलेबस हो सकता है, उस पर हम चर्चा करते हैं। और क्या क्वालिफिकेशन रहेगा, सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। ये सहायक संचालक उद्योग प्रबंधक वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती, ये पुराना नोटिफिकेशन है सीजीपीएससी का, ये पुराना नोटिफिकेशन है। इसी के अंतर्गत हम देखेंगे कि क्या क्वालिफिकेशन रहता है और क्या एज लिमिट है, क्या सिलेबस रहेगा, सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक, देखिए ये पोस्ट का नाम सहायक संचालक उद्योग या प्रबंधक मतलब मैनेजर है ना, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के अंतर्गत रहेगा। और इसमें क्या क्या आपके जाने लायक बातें हैं, ये सबसे पहले देखो, ग्रेड पे है 5400 ग्रेड पे क्लास 2 ऑफिसर का पोस्ट, यानी कि डिप्टी कलेक्टर के बराबर ये पद रहता है। किसके बराबर? डिप्टी कलेक्टर के बराबर ये पद रहता है। और इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पिछले बार क्या मांगी गई थी उसको देख लेते हैं। किसी भी विषय में इंजीनियरिंग की उपाधि, मतलब ग्रेजुएशन आपका इंजीनियरिंग में रहे कोई भी फील्ड में, या अथवा बोल दिया, अगर कोई इंजीनियरिंग नहीं किया तो उनके लिए भी ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? औद्योगिक रसायन शास्त्र, वाणिज्य अर्थशास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र में, औद्योगिक रसायन शास्त्र में, वाणिज्य में मतलब कॉमर्स में, या फिर इकोनॉमिक्स में, भौतिक शास्त्र में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में स्नातकोत्तर उपाधि। क्या? स्नातकोत्तर उपाधि मतलब ये आपका ग्रेजुएशन, ये बट पोस्ट ग्रेजुएशन। अथवा अगर ये दोनों भी आप नहीं किए हुए तो और क्या ऑप्शन है? मान्यता प्राप्त संस्था से एमबीए या पीजीडीएम। ठीक है, पीजीडीएम, एमबीए, पीजीडीएम, ये सब आपके पास अगर हैं, इन तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन, तो आप इसके लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक, समझ आ रही बात? तो ये आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहता है, मिनिमम 21 साल होना चाहिए, मिनिमम 21 साल रहेंगे तो आप दिला सकते हैं। जैसे पिछले बार के नोटिफिकेशन में अभ्यर्थी की आयु दिनांक 1 जनवरी 2016 को 21 साल होना चाहिए, कम से कम ये मांगा गया था, कम से कम 21 साल। ठीक, और मैक्सिमम 30 साल से ज़्यादा ना हो, बट वो छूट करते करते 35-40 साल तक हो जाता है। ठीक है, स्थानीय निवासियों को छूट मिल जाता है 5 साल, ST SC OBC होने की वजह से एज में छूट मिल जाता है। क्लियर? तो इतना ध्यान रखेंगे। अब सिलेबस क्या है उस पर भी चर्चा करते हैं। उससे पहले मैं एक कोर्स आपको रिकमेंड करूंगा। कोर्स का नाम है फुल सीजी व्यापम प्लस सीजीपीएससी प्री। फुल सीजी व्यापम प्लस सीजीपीएससी
प्री, ये कोर्स आप परचेस कर सकते हैं बहुत ही कम फीस पर, और अभी न्यू ईयर ऑफर का लाभ आप उठा सकते हैं। बहुत ही कम फीस पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। इसमें जो सीजी व्यापम के एग्जाम्स रहते हैं, जिसमें मेनली कॉमन सिलेबस होते हैं, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, इंडियन जीके, छत्तीसगढ़ जीके, हिंदी, इंग्लिश, छत्तीसगढ़ी भाषा, कंप्यूटर, ये सब पूछे जाते हैं। उसके अलावा कुछ और सिलेबस एक्स्ट्रा होगा, जैसे एडीओ में ग्रामीण विकास आजीविका मिशन एक्स्ट्रा सिलेबस हो जाएगा। हो सकता है आबकारी आरक्षक में आपका अधिनियम से संबंधित क्वेश्चन पूछें, वो सब फुल सीजी व्यापम में हम लोग शामिल कर देते हैं। मतलब जो अलग से पढ़ाते हैं हम, तो अलग से कोर्स परचेस ना करके आपको यही चीज़ फुल सीजी व्यापम में मिल जाएगा। जैसे एडीओ का हम कोर्स कवर कराते हैं, तो एडीओ में जो एक्स्ट्रा सिलेबस है वो भी आपको फुल सीजी व्यापम में देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ सीजीपीएससी प्री, मेंस कवर नहीं होता, सीजीपीएससी प्री तक के लेवल का कवर हो जाता है। तो उसमें ये सब जो क्लास 2 लेवल के पोस्ट है ना, सिंगल सीटिंग वाले एग्जाम, ये भी कवर हो जाते हैं। तो ये कोर्स लेके आप इसका भी आप सिलेबस कवर कर सकते हैं, ठीक। अब देखते हैं मेनली सिलेबस क्या था पिछले बार, और मैं एक वास्तविक चीज भी बताऊंगा। ऑनलाइन परीक्षा 300 अंक की होते हैं, 150 क्वेश्चन रहते हैं, 150, 3 घंटे का पेपर रहेगा, 150 क्वेश्चन, और एक एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के, ठीक। देखो, प्रश्नों की संख्या 150, 3 घंटे के रहेंगे। समान अध्ययन से संबंधित 50 क्वेश्चन और योग्यता परीक्षण से संबंधित 100 क्वेश्चन, ठीक है। एक एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के रहते हैं, और नेगेटिव मार्किंग भी रहता है। अब मैं एक बात बता दूं, मैं 2 बार ऐसे असिस्टेंट डायरेक्टर के पोस्ट के एग्जाम दिया हूं, क्लास 2 लेवल के पोस्ट के एग्जाम दिलाया हूं। एक और ऐसे एग्जाम था ARI असिस्टेंट रजिस्ट्रार का, जिसमें मेरा 5th रैंक है। जो शुरुआत में आप क्वालिफिकेशन में देखते होंगे ना, तो एक लिस्ट में 5th रैंक है। CGPSC में ARI में 5th रैंक था, लेकिन उसमें पोस्ट ही एक था, तो इंटरव्यू के लिए नाम नहीं आ पाया। ऐसे सिलेबस दिया भले था, लेकिन वैसे पूछा नहीं था। 100 और 50 क्वेश्चन अलग अलग बोले थे, लेकिन वो 75 क्वेश्चन में मैथ्स रीजनिंग डाल दिया और 75 क्वेश्चन में इंडियन जीके, छत्तीसगढ़ जीके डाल दिए। तो एकदम सिलेबस को ही फाइनल मत मान के चलिएगा, वहां पे थोड़े से बदलाव आपको देखने को मिल जाएंगे। 75-75 का रेशो कर देता है, बट ठीक है। बट इसके लिए क्या सिलेबस था वो भी मैं डिस्कस कर देता हूँ। सिलेबस पिछले बार क्या था, अभी क्या रहेगा, हो सकता है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग हो जाए, बाकी चेंजेस होने की संभावना कम है। तो भाग 1 में समान अध्ययन रहेगा। समान अध्ययन मतलब सब जीके, वो इंडियन जीके भी शामिल हो जाए। इंडियन जीके में इतिहास और भूगोल, संविधान, साइंस वगैरह सारी चीजें। छत्तीसगढ़ का जीके, इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान, ठीक है। उसके बाद जनजातीय बोली, 30 त्यौहार, लोक कला संस्कृति, ये सारे। फिर करंट अफेयर्स भी इसी का पार्ट हो जाता है। और भाग 2 में योग्यता परीक्षण है, एप्टीट्यूड टेस्ट है। और एप्टीट्यूड टेस्ट में ये लिखा हुआ इतना सारा दुनिया भर का है, बट कुल मिला के आप एक समराइज कर सकते हैं, मैथ्स और रीजनिंग। लेकिन रीजनिंग में भी नॉर्मल व्यापम वाले रीजनिंग नहीं आते हैं, ठीक है। थोड़ा एनालिटिकल एबिलिटी भी उसमें पूछा जाता है, डिसीजन लेने वाले। तो मैथ्स और आपका रीजनिंग इसमें शामिल हो जाता है। इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज। लेकिन मैं जितने भी 2-3 बार एग्जाम दिलाया हूँ, इससे संबंधित कम पूछा जाता है। मैथ्स रीजनिंग ज़्यादा डाल दिए, और क्या डालिए, हिंदी, छत्तीसगढ़ जीके और इंडियन जीके, इतने में ही समाप्त कर देता है। बट ऑफिशियल सिलेबस ये जारी होता है, ठीक। एज क्वालिफिकेशन की हम बात कर लिए, और क्लास 2 ऑफिसर का पोस्ट है, डिप्टी कलेक्टर के ग्रेड पे के बराबर है, डिप्टी कलेक्टर के लेवल के बराबर का ये पोस्ट रहता है, ठीक। अब आपको तैयारी कैसे करनी होती है, ये एग्जाम आपको निकालना है, तो मैं बता दूं आपको, छत्तीसगढ़ जीके जितना ज्यादा हो सके मजबूत करना है, ठीक। जितना ज्यादा हो सके छत्तीसगढ़ जीके पर काम करना है, और मैथ्स और रीजनिंग में स्पीड बढ़ाना है। मैथ्स और रीजनिंग में स्पीड बढ़ाना है, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग सिर्फ अच्छा कर लेने से बात नहीं बनेगा, उसमें स्पीड होना चाहिए आपका, ठीक है। स्पीड रहेगा तो आप उसको निकाल सकते हो, क्योंकि टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं, और 150 क्वेश्चन को 3 घंटे में आपको सॉल्व करना है। लेकिन मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा होने की वजह से आपको स्पीड मेंटेन करके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो स्पीड आप अपनी बढ़ाएंगे, आराम से ये पोस्ट निकाल सकते हैं। कम संख्या में जरूर पोस्ट निकलते हैं। कितने पद आने की संभावना है बताया, 30 पद रहेंगे उस विभाग से। हो सकता है 30 के 30 पद पूरे असिस्टेंट डायरेक्टर के रहें, या असिस्टेंट डायरेक्टर के अलावा भी कुछ और पोस्ट देखने को मिल सकते हैं, लेकिन वो इसी 30 में शामिल रहेंगे। तो अभी तो ये संभावित है, कुछ दिन में इसके भी नोटिफिकेशन आ जाएंगे, अफवाह नहीं है, ये पोस्ट आने को है। मैं जब करंट अफेयर्स की वीडियो बना रहा था, तो उस समय इस पोस्ट का जिक्र मैंने किया था, ठीक है। तो आप उसको ध्यान में रखे रहेंगे, कोई भी अफवाह स्वरूप ना लें। मैं बोल रहा हूँ मतलब वो बिना सर पैर के बात नहीं करता, कुछ जानकारी मिलती है तभी हम उस पर आवाज़ उठाते हैं या बात करते हैं, अदरवाइज नहीं, ठीक। अभी आपकी तैयारी कैसे चल रही है वो जरूर बताइएगा CGPSC प्री की, और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज आप परचेज कर सकते हैं, CGPSC प्री का टेस्ट सीरीज, और ये वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ है।
और इसके अलावा छत्तीसगढ़ जीके का भी अलग से टेस्ट सीरीज है, तो वो इसके लिए भी काम आएगा, इस प्रकार के एग्जाम के लिए भी और बाकी एग्जाम के लिए भी। तो छत्तीसगढ़ जीके का भी टेस्ट सीरीज है, ये भी वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ है, मनीष सर कवर करा रहे हैं। और एक करंट अफेयर्स का भी टेस्ट सीरीज है, ये बिना वीडियो एक्सप्लेनेशन के हैं। 1000 MCQs रहेंगे, 500 करंट अफेयर्स छत्तीसगढ़ के, 500 करंट अफेयर इंडियन के, इंडियन और इंटरनेशनल के, ठीक है। तो वो टेस्ट सीरीज भी आप परचेज कर सकते हो। कोर्स परचेज करना है तो आप 8770123687 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, योगेंद्र साहू क्लासेस, योगेंद्र साहू क्लासेस नाम से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें आप डायरेक्ट परचेस कर लीजिएगा जाके, ठीक है। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन करें योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस नाम से, उसमें ये सब अपडेट आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करा दी जाती है, ठीक। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, धन्यवाद।